नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है लाइफ हैप्पीनेस हल्का ब्लॉग चैनल में। तो आज की कहानी है एक साहस भरा कदम। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। मनोज ने अपनी माँ शोभा देवी से कहा। कितने लोग का खाना बनाना है बेटा? शोभा देवी ने हंसते हुए पूछा। तो माँ की खांसी की आवाज सुनते ही मनोज को गुस्सा आ गया और रूखे स्वर में बोला, पहले तो आप यह खांसी करना बंद कीजिए। जब देखो आप खांसती रहती हो। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करना चाहिए? क्या आपको इतना भी नहीं पता? अच्छा लगता है क्या? मनोज गुस्से से चिल्लाया तो उनकी पत्नी संगीता को तो जैसे मौका ही मिल गया अपनी सास का कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह पूरे घर में खांसती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि कम से कम खांसी करते वक्त मुंह पर हाथ ही रख ले। बेटा, कितनी बार तो कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो कम से कम कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज संगीता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी, मनोज ने कहा। तो संगीता इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं माँ, को कुछ भी नहीं हुआ है। यह खांसी इन्हें सिर्फ उनके चटोरेपन की वजह से है। स्वाद में कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं। दिन भर उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मनोज ने अपनी पत्नी संगीता की बातों में सहमति जताई और कहा, दोपहर को मेरा बहुत ही जरूरी लेटर आने वाला है, वह रख लेना और रात का खाना तुम ही बना लेना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर संगीता हैरान होते हुए बोली, अरे मैं कैसे बना पाऊंगी? मुझे तो आज शॉपिंग पे जाना है और शाम को किटी पार्टी भी है। मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। ना ना, अरे संगीता, एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो ना, और रात को एकदम अच्छा सा खाना बनाकर रखना। ऐसा कहते हुए मनोज तो अपने ऑफिस चले गए, लेकिन संगीता की सारे उम्मीद पर पानी फिर गया। पति के ऑफिस चले जाने के बाद यह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। आपकी हर चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको कोई और काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेती आप। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती हैं। ऐसी ही अपमानजनक बातें सुनकर शोभा जी सर पकड़कर रोने लगी। उनकी खांसी लगातार चल रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गई। चलते भूनते संगीता ने डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन शोभा जी जब मंदिर से पूजा करके घर लौटी तो देखा बेटा और बहू कहीं जाने के लिए तैयार है। संगीता अपनी सास को कभी भी अच्छी बातें नहीं कहती थी। वो कहने लगी, थोड़ा जूठा बर्तन पड़ा है, धोकर रख लेना और रात का खाना भी बनाकर रख लेना। हम लोग रात को लेट से घर आएंगे। मनोज ने भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह शोभा जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटा बहू कभी बताते थे। शोभा जी किचन में जाकर देखी तो जूठा बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था, जैसे मानो उसे चिढ़ा रहा हो ये बर्तन। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सारे बर्तन साफ किया
और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी 5 साल पहले ही शारदा जी बड़ी खुशी से संगीता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वह तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर संगीता ने तो घर में आते ही घर का नक्शा ही बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और मनोज को भी अपने चक्कर में ले लिया। मनोज पहले ही अपनी माँ का कद्र नहीं करता था। रही सही कसर संगीता ने पूरी कर दी। घर के एक ही काम बिना संगीता की मर्जी के नहीं होते थे। शोभा जी की मानो घर में पुराने सामान की तरह वैल्यू रह गई थी। जब बेटा ही शोभा जी की कदर नहीं करता था तो बहू संगीता क्या करती। अब घर में वही होता जो उनकी बहू संगीता कहती। संगीता के आने से पहले घर में एक बाई काम करती थी, पर संगीता का आने से घर में सब कुछ बदल गया था। उन्होंने बाई को घर से निकाल दिया। उन्हें लगता था कि मुफ्त में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अम्मा तो है ही काम करने को, इस उम्र में हाथ पांव चलने चाहिए, ये कहकर शोभा जी को काम पर लगा देती थी। अतीत के पन्ने पलटते हुए शोभा जी की तंद्रा भंग हुई। अचानक से जब दरवाजे की घंटी बजी, आधी रात को दोनों बेटे बहू देर से घर आए। शोभा जी ने खाना लगा दिया। दोनों खाना खाने बैठ गए। अचानक मनोज चिल्लाने लगा, यह खाना में क्या बना दिया है? मसाला डालना भूल गई हैं क्या? इतना फीका खाना मरीज भी नहीं खाता। इससे तो अच्छा मैं बाहर ही खाना खा लेता। इतना फीका खाना कौन खाता है? बोलते बोलते भूखे ही अपने रूम में चला गया। पीछे पीछे संगीता भी मुंह बनाकर चली गई। मनोज की ऊंची आवाज सुनकर शोभा जी का कलेजा हिल गया। वह भी अपने रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। संगीता को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। अब शोभा जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। देख मनोज एक दिन उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ उनका चेकअप हुआ तो पता चला लंबे समय तक खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। फिर दवाई शुरू हो गया और दवाई लंबा दिन तक चलना था, जिसके वजह से मनोज दवाई लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। जब भी बेटे को दवाई लाने कहती तो बेटा अभी बिजी हूँ बोलकर बात टाल देता, और बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने ऐसो आराम से मतलब था। शोभा जी की जिंदगी शुरू से ही उतार चढ़ाव से भरी रही थी। मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी शोभा जी को अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी शोभा अपने पीछे 4 बहनें और ले आई। सभी बहनें की जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई, क्योंकि वंश तो बेटा ही चलाता है ना। ये सोचकर चारों 5 बहनों को देखकर उसकी दादी हमेशा कुलबुलाती रहती थी, और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द 5 बहन अपने घर चली जाए। शोभा जी का सपना था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का, लेकिन उनका यह सपना ही बनकर रह गया। पैसों की कमी होने के कारण शोभा जी को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं गया और उनकी शादी तय हो गई। शोभा जी को एक उम्मीद जगी कि शायद ससुराल में पति के पास जाकर, पति के राज में जाकर वह पढ़ लिख सके, लेकिन उनकी किस्मत वहाँ भी खोटी निकली। दहेज ना देने के कारण अपने से दोगुने उम्र के लड़के के साथ शादी कर दी गई। शोभा जब ससुराल आई तो दुकान पर जेठ और जेठानी बैठा करते थे और शोभा पूरे घर का काम किया करती थी। शोभा की जेठानी भी शोभा को हमेशा दबाकर रखना ही चाहती थी। शोभा के पति को उनकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था।
जो भी थोड़े बहुत पैसे दुकान से कमा कर लाता उसे दारू पीने में ही उड़ा देता। लेकिन शोभा जी के ससुर से शोभा जी को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाया करता था। मनोज के पिताजी रोज शराब पीते थे। मना करने के बावजूद उन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया और उनका लीवर खराब हो गया। उनकी मृत्यु हो गई। अब शोभा जी एक एक पैसे को तरस गई। शोभा जी ने दुकान में हिस्सा मांगा तो उन्हें अपने बेटे के साथ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शोभा जी को अपने बेटे मनोज की परवरिश जो करनी थी, एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी कर ली। पापी पेट क्या नहीं करवाता। इस स्कूल में शोभा जी को एक कमरा भी मिल गया और मनोज की आधी फीस भी माफ कर दी गई। मनोज का स्कूल जैसे तैसे करके पूरा हो गया। लेकिन मनोज के पिता का छाप मनोज के ऊपर रह गया। वही गुस्सैल मूड, गाली गलौज करना उनका रोज का काम था। शोभा जी उसे रोज समझाती पर वह नहीं सुधरा और एक दिन उसने अपने पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली। संगीता उसके जीवन में आ गई और जब तक शोभा जी स्वस्थ रही, बहू संगीता खूब काम करवाती रही। और जब वो स्वस्थ हो गई, शोभा जी लाचार हो चुकी, तो बहू बेटे ने मिलकर फैसला लिया इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आया। यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जिस स्कूल में शोभा जी चपरासी रह चुकी थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल वृद्ध आश्रम में डोनेशन देने आए थे तो शोभा जी को पहचान लिया और सभी को यह जानकारी दी कि ये बहुत ही अच्छी स्वाभिमानी औरत है। जैसे ही सबको पता चला, वृद्ध आश्रम के सभी लोगों ने मिलकर शोभा जी को समाज सेवी घोषित कर दिया और अब पासा पलट चुका था और जितने भी समाज सेवी के कार्यकर्ता थे सभी ने फैसला किया और मनोज और संगीता को दोषी करार कर दिया गया। और समाज को एक सीख मिली, नवयुवक को एक सीख मिली कि सभी अपने माता पिता को पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में ही रखे, ना कि उसे वृद्ध आश्रम छोड़ दे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।